पुरानी गाड़ी थोड़ा चली, आवाज की और फिर अचानक रुक गई। विक्रम ने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बंद हो गई। विक्रम ने गाड़ी के बोनट को खोला और इंजन को देखने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। सन्नाटा छा गया, भारी और गहरा। चारों ओर सिर्फ जंगल की आवाजें सुनाई दे रही थीं। ग्रेट, विक्रम ने स्टीयरिंग व्हील पर मारते हुए बुदबुदाया। अब क्या? उसने गुस्से में अपने बालों को पीछे किया और गहरी सांस ली। बारिश विंडशील्ड पर जोर से गिर रही थी और हर बूंद गाड़ी की छत पर एक तेज आवाज कर रही थी। जंगल के पेड़ पौधे धुंधले दिख रहे थे। माया कांपने लगी। उसने अपनी जैकेट को और कसकर लपेट लिया। हम कहीं के बीच में फंस गए हैं, माया ने चिंता से कहा। विक्रम ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसकी खुद की चिंता साफ झलक रही थी। बिजली चमकी और एक टूटा हुआ गेट दिखाई दिया। गेट के पीछे एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली थी। देखो, अनन्या ने इशारा किया। वहां कुछ है। उसकी आवाज में एक अजीब सी उत्तेजना थी। एक रास्ता घास फूस से भरा हुआ जंगल में गायब हो रहा था। रास्ता बहुत पुराना और कम इस्तेमाल किया हुआ लग रहा था। उसके आखिर में तूफानी आसमान के सामने एक काली सी आकृति दिख रही थी। एक हवेली। हवेली की खिड़कियों से हल्की रोशनी आ रही थी। शायद वहां कोई मदद कर सकता है, समीर ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ था। हमें कोशिश करनी चाहिए। हिचकिचाते हुए दोस्त मान गए। वे जानते थे कि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वे धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकले और हवेली की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या अंदर कोई था? क्या उन्हें मदद मिलेगी? यह सवाल उनके मन में गूंज रहे थे। रास्ता खतरनाक था। कीचड़ और गिरे हुए पत्तों से फिसलन भरा। कांटे उनके कपड़ों को फाड़ रहे थे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार वे एक आंगन में पहुंचे जो बड़ा और पुराना था। हवेली उनके ऊपर मंडरा रही थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें। हवा ठंडी हो गई, जिससे उनके हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए। विक्रम ने जंग लगे लोहे के गेट को खोलने की कोशिश की। वो चीखने जैसी आवाज के साथ खुल गया। वो सिहर गया। ऊपर की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उनमें उम्मीद जागी। कोई तो घर पर था। भारी ओक का दरवाजा अपने आप खुल गया, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। सड़न की बदबू उन्हें दीवार की तरह लगी। टूटे हुए रोशनदान से आती एकमात्र रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। मकड़ी के जाले उस जगह की भव्यता से चिपके हुए थे। सख्त चेहरों वाले अजनबियों के चित्र दीवारों से उन्हें घूर रहे थे। उनकी आंखें घुसपैठियों का पीछा करती हुई प्रतीत हो रही थी। घर के पीछे से अचानक एक आवाज आई। अनन्या समीर की बाहों में कूद पड़ी। हेलो, विक्रम ने आवाज लगाई। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। केवल घर की चीख ने जवाब दिया। वे सावधानी से हवेली में आगे बढ़े। उनके दिलों में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। हवेली की पुरानी दीवारें और छतें समय की मार झेल चुकी थीं और हर कोने में एक रहस्य छिपा हुआ था। उनके कदम संगमरमर के फर्श पर गूंज रहे थे। हर कदम के साथ एक अजीब सी आवाज उनके कानों में गूंजती थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका पीछा कर रही हो। वे जिस कमरे में दाखिल होते थे वह पिछले वाले से भी ज्यादा पुराना था और हर कमरे में एक नई कहानी छिपी हुई थी। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी, एक भूले हुए जीवन के अवशेषों से भरा हुआ। पुराने फर्नीचर, टूटे हुए खिलौने और धूल से ढके चित्र, सब कुछ एक समय की कहानी बयां कर रहे थे। बॉलरूम में एक झूमर धीरे से हिल रहा था, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे छू लिया हो। झूमर की हर हरकत एक रहस्य को उजागर करती थी। हालांकि कोई हवा नहीं थी। यह दृश्य और भी डरावना हो गया था, क्योंकि झूमर की हरकतें बिना किसी स्पष्ट कारण के हो रही थी। उन्हें लगा कि उन्होंने फुसफुसाहट सुनी, जो उनके चारों ओर गूंज रही थी। यह फुसफुसाहट इतनी हल्की थी कि उसे सुनना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट थी, हल्की और अस्पष्ट, जैसे हवा में फुसफुसाहट। यह आवाजें उन्हें और भी बेचैन कर रही थीं, और हर कोई अपने चारों ओर देखने लगा। यह जानने की कोशिश कर रहा था कि यह आवाजें कहां से आ रही हैं। माया ने एक चीनी मिट्टी की गुड़िया उठाई, जो एक पुराने अलमारी के कोने में पड़ी थी। गुड़िया की आंखें उसे घूर रही थीं और उसका चेहरा समय की मार से फटा हुआ था। उसका चेहरा फटा हुआ था,
और एक आंख गायब थी। यह गुड़िया एक समय की गवाह थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। जैसे ही उसने उसे पलटा, गुड़िया फुसफुसाई, बाहर निकलो। उसने उसे गिरा दिया और उसके हाथ कांपने लगे। यह आवाज इतनी स्पष्ट थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह एक गुड़िया से आ सकती है। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था और उसके साथी भी इस अजीब घटना से हक्के बक्के रह गए थे। हवेली के रहस्य और भी गहरे हो गए थे और हर कोई सोच रहा था कि आगे क्या होगा। भाग 5, सीक्रेट रास्ता। उन्हें लाइब्रेरी में एक टेपेस्ट्री के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा मिला। वो खुल गया। एक संकरा अंधेरा रास्ता दिखा। हवा और ठंडी हो गई, गीली मिट्टी की गंध से भरी हुई। क्या तुम वाकई ये करना चाहती हो? माया फुसफुसाई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन जिज्ञासा और शायद थोड़ा डर उनके डर पर भारी पड़ गया। एक एक करके वे रास्ते में घुस गए। अंधेरा था, उन पर भारी वजन की तरह दब रहा था। वे आगे बढ़े, उनके हाथ खुरे पत्थर की दीवारों पर घिसट रहे थे। भाग 6, परछाई वाली आकृति। रास्ता एक छोटे धूल भरे कमरे में खुला, जिसमें एक टिमटिमाता तेल का दीपक जल रहा था। कमरे के बीच में एक भारी लकड़ी का संदूक रखा था, जिसकी सतह पर अजीबोगरीब निशान थे। जैसे ही वे करीब आए, एक परछाई कोने से अलग हो गई। अनन्या के मुंह से एक चीख निकल गई। आकृति लंबी और कंकाल जैसी थी। उसकी आंखें भयानक रोशनी से चमक रही थीं। इससे पहले कि उनमें से कोई प्रतिक्रिया कर पाता, आकृति विक्रम पर झपटी। उसकी ठंडी हड्डी जैसी उंगलियां उसके गले में जकड़ गईं। विक्रम चिल्लाया और दुनिया अंधेरे में डूब गई। भाग 7, दहशत और भागना। अनन्या चीखी और एक जंग लगी मोमबत्ती पकड़ी, उसे आकृति पर झुलाई। वो एक भयानक चीख के साथ हवा में गायब हो गई। विक्रम जमीन पर गिर पड़ा, सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। दहशत ने उन्हें जकड़ लिया। वे रास्ते से वापस भागे। अंधेरा अब अनदेखे भय से भर गया था। वे छिपे हुए दरवाजे से बाहर निकले, हवेली की भयावहता से बचने के लिए बेताब। वे सड़ते हुए हॉल से भागे। उनका डर उन्हें गति दे रहा था। फुसफुसाहट उनका पीछा करती रही, जोर से और जिद से। भाग 8, हवेली में गुमशुदा। वे आखिरकार हवेली से बाहर तूफानी रात में निकले। हवा के लिए हाँफ रहे थे, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। समीर कहां है? माया चिल्लाई। उसकी आवाज हवा और बारिश में खो गई। उन्होंने बेतहाशा खोजबीन की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। समीर गायब था। जैसे ही उन्होंने डर के मारे हवेली की ओर देखा, सामने का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। ऊपर की खिड़की में एक रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे एक बुरी नजर उन्हें देख रही हो। भाग 9, हवेली की पकड़। बारिश तेज हो गई, उनकी उम्मीद को धो रही थी। हवेली के चारों ओर का माहौल और भी भयानक हो गया था। हर बिजली की चमक के साथ हवेली की परछाई और भी डरावनी लगने लगी। समीर फंस गया था। भूतिया हवेली की गहराई में कहीं खो गया था। हवेली के अंदर की हर गली, हर कोना उसे और भी उलझा रहा था। उसकी हर सांस भारी हो रही थी और हर कदम उसे और भी डरावनी दुनिया में ले जा रहा था। उसके दोस्त बाहर खड़े थे, चिंता और डर से भरे हुए। क्या वे उसे फिर कभी देखेंगे? उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि हवेली ने उन्हें भी अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। जैसे ही वे हारे हुए और टूटे हुए दिल से जाने के लिए मुड़े, ऊपर की खिड़की पर एक हलचल ने उनकी नजर को पकड़ लिया। एक टिमटिमाती रोशनी जो हवेली के अंदर की किसी अज्ञात शक्ति का संकेत दे रही थी। टिमटिमाती रोशनी के पीछे एक परछाई, लंबी और कंकाल जैसी, खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे कि वह उनकी आत्माओं को देख रही हो। वो उन्हें देख रही थी। उसके होंठों पर एक विजयी मुस्कान थी। बत्ती बुझ गई। हवेली की अंधेरी खिड़की में वह परछाई गायब हो गई, लेकिन उसकी मुस्कान उनके दिलों में गूंज रही थी। दोस्त वहीं खड़े रह गए, भीगे हुए और कांपते हुए। अनजान का बोझ उन पर दब रहा था। बारिश की हर बूंद उनके डर को और भी गहरा कर रही थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, कहां जाएं। हवेली ने उनमें से एक को अपना बना लिया था। समीर अब हवेली का हिस्सा बन चुका था और उसके दोस्त इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। क्या यह बस समय की बात थी, इससे पहले कि यह उन सभी को अपना बना ले? हवेली की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वे इससे बच नहीं सकते थे। उनके दिलों में एक डरावना सवाल गूंज रहा था, क्या वे भी समीर की